सरकारी कोयला कंपनी ईसीएल में मची है खुली लूट। इधर केंद्र सरकार कर रही इसका निजीकरण, उधर अधिकारी लगे हैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में। ग्राहक खरीद रहे हैं कंपनी से कोयला, भेजा जा रहा है उन्हें मिट्टी और पत्थर। विरोध करने पर दी जा रही है बुरे अंजाम की धमकी। बंकोरा क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर कोलियरी में चल रहा है करोड़ों का खेला। इसके पहले भी खोटाडी कोलियरी साइडिंग में हुई थी ऐसी शिकायत। सरकारी कंपनियों पर लगा ग्रहण। राजनीतिक दल खेल रहे हैं विधानसभा में कबड्डी। तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, विवादों स्वीकार करें श्वेता पांडे का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस मुद्दे को आगे। ईसीएल खुले बाजार में ई ऑक्शन से बेचती है उत्पादित कोयला। कोयले की होती है गुणवत्ता के आधार पर कई ग्रेड। आवश्यकता के अनुसार ग्राहक खरीदते हैं कोयला। अधिकतर होती है बिजली कंपनियां। केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों का कर रही है निजीकरण। मौके का लाभ उठा रहे हैं कोयला अधिकारी। स्थानीय राजनीतिक दलों, पुलिस और कोयला माफियाओं ने बना रखा है सिंडिकेट। कोयलियों से उत्पादित कोयले की बड़े पैमाने पर होती है लूट चोरी, जो तस्करी होकर पहुंचता है विभिन्न मंडियों में। बांग्लादेश तक होती है इसकी सप्लाई। करोड़ों का खेला चलता रहता है नियमित रूप से। लूट के कोयले की करनी पड़ती है भरपाई, क्योंकि कोयले का उत्पादन दर्ज होता है फाइलों में। भरपाई के लिए कोयले में मिलाए जाते हैं पत्थर और मिट्टी। बाहर से रंग ना समझ में आए, इसके लिए डोजर और जेसीबी से होती है मिलावट, ताकि पत्थर और मिट्टी का रंग हो जाए काला। रेलवे ट्रैक में इनकी की जाती है लदाई, और ये मिलावटी कोयला होता है घातक बिजली कंपनियों के लिए। बॉयलर के फटने का होता है खतरा। बड़े हादसे की रहती है आशंका। कार्यरत श्रमिकों की होती है मौत। ग्राहक कंपनी ने किया है इसका विरोध। श्याम सुंदर कोलियरी के साइडिंग में एनबीकेटी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लगाया रेलवे रैक। मालगाड़ी में थे 58 डिब्बे। लोडिंग होने लगी, मिट्टी और पत्थर मिले कोयले की। कंपनी के राकेश कुमार ने किया इसका विरोध। क्या था ये मामला, ये जानना है आपके लिए भी जरूरी। सुनिए क्या कहते हैं कंपनी अधिकारी। बंकोला एरिया, यहाँ पे श्याम सेल एंड पावर का रेक प्लेस्ड है। ईसीएल सिक्योरिटी आई हुई है। रेक लोड एरिया सेल्स मैनेजर सीताराम पाल, इनको सुबह से लेकर शाम तक बताया गया कि सर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पत्थर जो सुबह सुबह भेजा गया था, ये देखिए रेक लगा हुआ है। ये 2 दिन से रेक लगा हुआ है, और पत्थर जो सुबह सुबह भेजा गया था, वो पत्थर के साथ ये लोग चाहता है कि पत्थर ही लोड करके दे दे। ये पत्थर को, रेक को लोड करना चाहते हैं ये लोग। ये रेक खड़ा है, रात को जितना पत्थर लाद सके। ईसीएल सिक्योरिटी, सीआईएसएफ सब लोग बुला लिए हैं ये लोग। आरोप नहीं है बेबुनियाद। साइडिंग में पड़ा हुआ है मिलाया जाने वाला पत्थर, और साथ ही खड़ी है जेसीबी भी। देखिए ये नज़ारा। नहीं है यह करोड़ों की लूट का पहला मामला। इसके पहले भी खोटाडी कोलियरी साइडिंग के बारे में हुई थी शिकायत। खुलासा किया था आर्थिक धारा ने। देखिए ये वीडियो।
इस बारे में शिकायत की थी भाजपा नेता वेणुधर मंडल ने। कार्रवाई के नाम पर ईसीएल के जीएम क्वालिटी ने थमा दी श्री मंडल को एक चिट्ठी। कहा गया पत्र में शुरू की गई है जांच। 25 अगस्त को सभी दस्तावेजों और लिखित स्टेटमेंट के साथ आइए कंपनी मुख्यालय में। अब इस मिलावट का प्रमाण पत्र क्या होगा? तो इस तरह से हुआ जांच का नाटक। लेकिन अब कंपनी आई है सामने तो अधिकारियों को दी जा रही है धमकी। उठ रहे हैं सत्ता के गलियारों में ये मुद्दा, आखिरकार पांडेश्वर में ही क्यों हो रही ये लूट? केंद्र और राज्य सरकारों की चुप्पी खड़े कर रहे हैं कई सवाल। उनकी जांच एजेंसियां क्यों हैं इस कदर लाचार? कोयला उद्योग की यूनियनों ने क्यों साध रखी है चुप्पी? अधिकारियों, कोयला माफियाओं और राजनेताओं का सिंडिकेट रास्ता साफ कर रहा है निजीकरण का। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय से अवगत कराएं हमें कमेंट बॉक्स में और बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।